बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं PP 152 के मरकज़ी दफ्तर में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राना आसफ़ साहब, जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से MP के उम्मीदवार है PP 152 से। हमारे कुछ इलाक़ों से दोस्त आए हुए हैं PP 152 के दफ्तर में, जो राना आसफ़ साहब से इलाक़ाई हवाले से बातचीत करना चाहते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम उनके सवाल सुनेंगे और राना आसफ़ साहब इंशाल्लाह उनके जवाब देंगे। किसी भाई का जी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा भाई से सवाल ये है कि अब हमारे पास हर पार्टी के दीगर सियासी जमातें हैं, उनके वर्करान आ रहे हैं, जैसे कि PTI के वर्करान आ रहे हैं, नून लीग के वर्करान आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो की जो जमात है उनके वर्करान आ रहे हैं। कोई हमें आके ये कहता है कि हम गली बनाएंगे, हमें वोट दें। कोई आगे ये कहता है कि हम सीवरेज के निज़ाम सही करवाएंगे, हमें वोट दें। और कोई हमें आके कह रहा है कि हम बिजली के 300 यूनिट देंगे, फलां काफ़ी लोग सियासी जमातें हमसे वादा कर रही हैं। इसी तरह ये जमात भी हमसे एक वादा कर रही है कि हम इलेक्शन से पहले जो खिदमत करते आ रहे हैं, क्या ये खिदमत इसी तरह ये इलेक्शन के बाद भी जारी रखेंगे? प्यारे भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है। यकीनी तौर पर ये मौसम है सियासत का, चंद दिन रह गए हैं सियासी वाले से, और बिलाशुबा हर कोई कोशिश कावश कर रहा है कि भी मैं अवाम तक अपना पैगाम पहुँचाऊँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशूर है हमारी सियासत ही खिदमत इंसानियत। ये अल्लाह ताला का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह सियासत जब से हमने शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत और रिलीफ को ही फोकस किया। इंशाल्लाह ये चंद दिनों बाद भी आप देखेंगे कि इसका दायरा कार इंशाल्लाह वसी होगा अल्लाह की तौफीक के साथ। देखिए, नताइज मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। जब हम कहते हैं हमारी सियासत ही खिदमत इंसानियत है, तो इंशाल्लाह ये आप बाद में भी देखेंगे ये काम ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह। प्यारे भाई, और किसी का सवाल? साहब, जैसे आपने खिदमत के काफ़ी काम किए हैं, इलेक्शन से पहले भी आप करते रहे, पिछले हम 15-20 साल से आपको देख रहे हैं कि आप खिदमत के काम कर रहे हैं। क्या हम ये तवक्को रखेंगे कि आप जब आपके पास इक़्तिदार आएगा, अल्लाह आपको ये नेमत देगा, तो आप इससे भी बढ़ चढ़ कर खिदमत और रिलीफ के काम जारी और सारी रखेंगे, या जिस तरह दूसरे कैंडिडेट लाइक हो जाते हैं बाद में? देखिए प्यारे भाई, मैं समझता हूँ कि ये ना नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ये नेमतें देता भी है और उसके बाद देखता भी है कि मेरा बंदा क्या करता है। मैं समझता हूँ कि हम तो अब आए ना सियासत में, और ये जो पहले से 76 सालों से मज़े लूट रहे हैं, ये हमसे बहुत बेहतर सियासत कर सकते थे अगर करना चाहते। इन्होंने हमारी सोच महदूद की हुई है। सिर्फ अगले 5 साल का टर्न लेने के लिए सोच महदूद कर दी है। गटर, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट वगैरह इधर तक महदूद की हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत और रिलीफ का काम कर रही है, जबकि हमारे पास किसी भी किस्म के सरकारी वसाइल नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इसके ऊपर काम करें तो हमसे बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरे अल्लाह ने ऐसा कोई एहसान हमारे ऊपर कर दिया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा जो बाकायदा पैगाम है कि रिलीफ अवाम की दहलीज, इंशाल्लाह इसके ऊपर आप पूरा उतरता देखेंगे इंशाल्लाह। प्यारे भाई, और किसी का सवाल है? जी सर, मेरा ये सवाल है राना आसिफ साहब के कि पाकिस्तान की जो तारीख है 75 साल, उसमें जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं, उन्होंने वक्तन व वक्तन मुल्क के लिए जो फंड IMF से हायर किया, तो क्या जो मुल्क इस वक्त कर्जे के नीचे डूबा हुआ है, क्या ये जमात उसे रिलीफ दे पाएगी अवाम को? जी प्यारे भाई, देखें, इंशाल्लाह जब मुखलिस लोग मैदानों में आए तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी उतरती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जो 76 साल हमारा सियासी दौर चल रहा है, इसमें चंद ख़ानदान हैं
जो सियासत का टोटल महवर बन कर बैठे हुए हैं। पहले बाप था, फिर बेटा आ गया, बेटे के बाद बेटी आ गई, ये बंदरबाड़, ये तकसीम चल रही है। सवाल सिर्फ ये है, बाकायदा मैं समझता हूँ कि ये सवाल इलेक्शन कमीशन के लिए भी है। आज मेरे असासाजात इलेक्शन कमीशन के पास महफूज है। अगले 5 सालों में उसे चाहिए मुझे बुलाकर मुझसे पूछे कि आपने 2021 के इलेक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवाए हैं उसमें आपके असासाजात 3 करोड़ हैं, और अब 5 सालों बाद आप आ रहे हैं और आपके ये असासाजात 28 करोड़ कैसे हो गए, ये उन्हें पूछना चाहिए। देखें, मेरे पास सरकारी ज़िम्मेदारी है, उसके तहत मेरा कारोबार, मेरी मैशत तो बहुत मजबूत चलती है। निस्बत पाकिस्तान के जो असासाजात हैं वो नाकामी की तरफ, तबाही की तरफ जाते हैं, उसकी मिसालें मौजूद हैं। मेरा भाई, किसी वक्त में कहा जाता था कि रेलवे का सफ़र बेहतरीन सफ़र है और सबसे सेफ़ है। अब उसकी नस्बत जिन लोगों की बसें आई हैं वो लोग कौन हैं? वो सियासतदान। पाकिस्तान की स्टील मिल तो तबाही के दहाने पर है, और जो प्राइवेट चल रही हैं मिल्स वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रही हैं, और बल्कि जो पाकिस्तान की स्टील मिल उसकी जो ये निजीकारी कर रहे हैं वो यकीनन देखते हुए तकलीफ़ होती है। शायद हम उसका जो कबार है ना, उसका ही वज़न